मैं अनन्या तिवारी आपको लेकर चल रही हूँ देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। आज दिन गुरुवार 5 दिसंबर 2024। महाराष्ट्र सरकार की तस्वीर साफ, फडणवीस ही सीएम। एकनाथ और अजीत डिप्टी सीएम होंगे, शपथ आज शाम 5:30 बजे। सरकार नई, चेहरे वही। खबर मुंबई से। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव परिणाम आने के 12वें दिन आखिर सरकार की तस्वीर साफ हो गई। मुख्यमंत्री पद की दौड़ में सबसे आगे चल रहे गैर मराठा देवेंद्र फडणवीस नए मुख्यमंत्री होंगे। महायुति गठबंधन के अन्य दो दलों शिवसेना शिंदे सेना एकनाथ शिंदे और एनसीपी से अजित पवार डिप्टी सीएम होंगे। बुधवार सुबह मुंबई में भाजपा विधायक दल की बैठक हुई। इसमें 54 वर्षीय देवेंद्र फडणवीस को विधायक दल का नेता चुना गया। फिर महायुति के तीनों दिग्गजों ने राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया। इसके बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में फडणवीस ने कहा, मुख्यमंत्री का पद एक तकनीकी व्यवस्था है। हम तीनों एकजुट होकर सरकार चलाएंगे। तीनों गुरुवार शाम शपथ लेंगे। यह अभी तय नहीं हुआ है कि कितने मंत्री शपथ लेंगे। शपथ समारोह गुरुवार शाम 5:30 बजे मुंबई के आजाद मैदान में होगा। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। स्वर्ण मंदिर के मेन गेट पर आतंकी की गोली से बाल बचे सुखबीर बादल। पंजाब 41 साल बाद श्री दरबार साहिब की चौखट पर खून खराबे की साजिश। अमृतसर पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री और अकाली दल के पूर्व प्रमुख सुखबीर सिंह बादल बुधवार को जानलेवा हमले में बाल बच गए। बादल सुबह 9:30 बजे स्वर्ण मंदिर श्री दरबार साहिब के मुख्य गेट पर बैठकर पहरेदारी कर रहे थे। इसी दौरान खालिस्तानी आतंकी नरेंद्र सिंह चौड़ा 61 वर्ष 9 mm की बादल की ओर बढ़ने लगा। संदिग्ध गतिविधि देखकर बादल की सुरक्षा में सादी वर्दी में तैनात एएसआई जसवीर सिंह दौड़कर उसकी ओर बढ़े और पिस्टल वाला हाथ ऊपर उठा लिया। सियासत दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर 2 घंटे जाम लगा। संभल जाते राहुल को यूपी पुलिस ने गाजीपुर में रोका। बोले क्या लोकतंत्र विरोधी कदम। नई दिल्ली। लखनऊ नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बुधवार सुबह संभल जाते वक्त यूपी पुलिस ने गाजीपुर बॉर्डर पर रोक दिया। राहुल के साथ प्रियंका वाड्रा समेत कांग्रेस के 6 सांसद थे। आगे न जाने देने पर राहुल ने कहा, नेता प्रतिपक्ष होने के नाते संभल जाना मेरा अधिकार है। मुझे रोकना लोकतंत्र विरोधी है। दूसरी ओर राहुल को रोकने के लिए दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर अल सुबह से बैरिकेडिंग लगा दी गई थी। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात था। इससे करीब 2 घंटे जाम लग गया। दरअसल संभल की मस्जिद के सर्वे के आदेश के विरोध में 24 नवंबर को भड़की हिंसा में 4 लोगों की मौत हो गई, कई लोग घायल हुए। आपको लेकर चल रही हूँ मध्य प्रदेश के आसपास की खबरों की ओर। ओबीसी आरक्षण सरकार अपना कानून क्यों नहीं लागू करना चाहती है। हाईकोर्ट जबलपुर के राज्य शासन ने पूछा कि वह ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने में के अपने बनाए कानून को ही लागू क्यों नहीं करना चाहती। बुधवार को उन याचिकाओं पर सुनवाई हुई जिसमें विभिन्न भर्तियों में सरकार द्वारा 13% पदों को होल्ड किए जाने की चुनौती दी गई है। इस मामले को लेकर करीब 3 सैकड़ा ओबीसी व ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों की याचिका लंबित है। चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत व जस्टिस विवेक जैन की खंडपीठ ने अलग अलग याचिकाओं को लिंक कर एक साथ सुनवाई के निर्देशन दिए हैं। मामले पर अगली सुनवाई 9 दिसंबर को होगी। टीकमगढ़ निवासी निकिता सिंह व अन्य की ओर से अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर ने पक्ष रखा। कैबिनेट शराब नीति निर्धारण के लिए मंत्री परिषद समिति का गठन। भोपाल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्री परिषद की बैठक मंत्रालय में हुई। मंत्री परिषद ने वर्ष 2025-26 के लिए शराब यानी आबकारी नीति के निर्धारण समय समय पर अनुषंगिक निर्णय लेने से
राजस्व हित में आवश्यक नीतिगत निर्णय लेने के लिए मंत्रिपरिषद समिति का गठन किए जाने का अनुमोदन दिया। मंत्रिपरिषद समिति में उप शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह, खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत और महिला और बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया शामिल हैं। मंत्रिपरिषद द्वारा विद्युत एवं नवीनीकरण ऊर्जा उपकरणों के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक क्षेत्र महोसा बावई जिला नर्मदापुरम के क्षेत्रफल विस्तार करने की स्वीकृति दी गई। आपको लेकर चल रही हूँ हीरो एवं मंदिरों की नगरी पन्ना की ओर। बड़ी समस्या, प्रशासन की अनदेखी से बढ़ता जा रहा खतरा। राजकीय राजमार्ग क्रमांक 49 में निर्मित हो गए जानलेवा गड्ढे। खबर पन्ना से। पन्ना मध्य प्रदेश के राजकीय क्रमांक 49 जो प्रदेश के प्रमुख मार्गों में से एक है की स्थिति इन दिनों चिंताजनक हो गई है। यह मार्ग पन्ना से दमोह, जबलपुर, कटनी और अन्य जिलों को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण मार्ग है, परंतु वर्तमान में यह गड्ढों से भरकर जानलेवा दुर्घटनाओं का केंद्र बन चुका है। करोड़ों रुपए की लागत से बने इस मार्ग को मध्य प्रदेश के विकास की धुरी माना गया था। यह मार्ग न केवल स्थानीय व्यापारिक गतिविधियों का अहम हिस्सा है, बल्कि पर्यटन को भी बढ़ावा देता है, क्योंकि यह पन्ना नेशनल पार्क और खजुराहो जैसे प्रसिद्ध स्थलों तक पहुंचने का साधन है। लेकिन वर्तमान स्थिति में यह मार्ग संजीवनी के बजाय मृत्युदाता बन गया है। विश्व दिव्यांग दिवस पर आयोजित हुई प्रतियोगिताएं। विश्व दिव्यांग दिवस 3 दिसंबर को राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अंतर्गत शिक्षा विभाग पन्ना द्वारा शहर की गार्डन इंद्रपुरी कॉलोनी में 9वीं कक्षा 9वीं से 10 से 12वीं तक पढ़ने वाले दिव्यांग छात्राओं के विशेष खेलकूद और सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन किया गया। आयोजित कार्यक्रम में दिव्यांग जनों को उनके अधिकारों के लिए जागरूक किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ जिला पंचायत उपाध्यक्ष संतोष यादव की अध्यक्षता में हुआ। मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व से बंद रहेगी मदिरा दुकानें। पन्ना पंचायतों के उप निर्वाचन कार्यक्रम अंतर्गत आगामी 9 दिसंबर को गुनौर विकास खंड की ग्राम पंचायत हिनौती अमानगंज में सरपंच पद के लिए मतदान होगा। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला दंड अधिकारी सुरेश कुमार द्वारा निर्धारित निर्वाचन कार्यक्रम अनुसार निर्वाचन क्षेत्र की समस्त मदिरा दुकानें मतदान समाप्ति समय के 48 घंटे पूर्व से बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। इस क्रम में मदिरा दुकान अमानगंज 1 एवं 2 7 दिसंबर को अपराह्न 3 बजे से 9 दिसंबर को मतदान समाप्ति तक बंद रहेंगी। मदिरा का क्रय विक्रय भी पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। आपको लेकर चल रही हूँ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। बड़ी समस्या, इस साल कनाडा बॉर्डर पर 2 लाख पकड़े गए, इनमें 22% भारतीय। अमेरिका में घुसपैठ तेज, कनाडा बॉर्डर पर रिकॉर्ड 43,000 भारतीय पकड़े गए। न्यूयॉर्क, पिछले कुछ सालों में कनाडा और अमेरिका की सीमा पर भारतीय प्रवासियों की अवैध घुसपैठ की बढ़ देखी गई है। अमेरिका सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा USCBP के आंकड़ों के अनुसार 2024 में अब तक 43,764 भारतीयों को इस सीमा पर पकड़ा गया, जो अवैध प्रवासियों के कुल 198,929 मामलों का 22% है। 2022 में 109,535 व्यक्तियों को कनाडा से अमेरिका अवैध क्रॉसिंग के दौरान पकड़ा गया था, जिसमें 16% भारतीय थे। वहीं 2023 में यह संख्या बढ़ गई। 2023 में 189 से 402 ने क्रॉसिंग का प्रयास किया। इसमें से 30,000 से ज्यादा भारतीय नागरिक थे। ओडिशा राष्ट्रपति में आयुर्वेद अनुसंधान का किया योग अपनाने पर जोर दिया। भुवनेश्वर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बुधवार को ओडिशा के गोपबंधु आयुर्वेद महाविद्यालय के 75वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने कहा कि योग और प्रकृति से जुड़े रहकर व्यक्ति आजीवन रोग मुक्त रह सकता है। दोस्तों, यह थे आज के दिन भर के मुख्य एवं प्रमुख समाचार। आप देख एवं सुन रहे थे न्यूज़ 9 लॉन्चर पर देश दुनिया की बड़ी खबरें। देखते रहें, बने रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हमारे ज्वाइन बटन के माध्यम से
न्यूज़ 9 लॉन्चर की सदस्यता लें। धन्यवाद।